दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से के साथ हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने 4 बिंदु 5 बिंदु दिए थे जिस पर हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व पर बात करनी है, जिसमें पिछले हम 3 बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। पहली बिंदु तो हमने द्वितीय नगरीय क्रांति देखी थी दोस्तों। द्वितीय नगरीय क्रांति और प्रथम नगरीय क्रांति में तुलना भी देखी थी। उसके साथ ही दोस्तों हमने बात की थी कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और साथ ही हमने बात किया था कि ये धर्म सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्राह्मण धर्म का ह्रास कैसे हुआ। पिछले वीडियो में आप जरूर देख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से। एक और वीडियो है जिसमें हमने बात की थी कि बौद्ध धर्म के जो बेसिक बुद्ध के जीवन से संबंधित जहां से प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, वहां से आप देख लेंगे कि बुद्ध का जीवन क्या था, कब उन्होंने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, कब उन्होंने घर छोड़ा, कैसे तपस्या की, कहाँ की, किन किन लोगों से मिले, कैसे उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कब हुआ, कब उन्होंने एनलाइटनमेंट हुआ, कब उन्होंने पहली शिक्षा दी, कब जो है महापरिनिर्वाण हुआ उनका। ये सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में कहाँ-कहाँ वो गए, किन-किन लोगों से मिले, कौन उनके फॉलोवर थे, इन सभी पर हमने डिटेल बातचीत कर ली है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक रिकैप करेंगे और रिकैप के बाद हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। दोस्तों ये हमने देखा था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन बिंदुओं पर हमें पढ़ना है। द्वितीय नगरीय क्रांति हो चुकी है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्राह्मण धर्म का ह्रास अभी हम लास्ट में भी देखेंगे, और बौद्ध धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैन धर्म बाद में देखेंगे, 16 महाजनपद के बारे में, मगध साम्राज्य, लोहे के आविष्कार आदि के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। दोस्तों ये पूरी हमने डेवलपमेंट देखा, तो इसको हम लोग रिकैप के रूप में देख लेते हैं जो आप पहले देख चुके हैं। साथ ही दोस्तों हमने देखा था कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता और 10 महाजनपद में हमने तुलना की थी। इन तुलना को भी आप पिछली क्लास में जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने महात्मा बुद्ध जी के बारे में डिटेल बातचीत की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कैसे संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, उनकी पत्नी, उनके जितने भी संबंधित फैक्ट हैं उनके बारे में हमने बात की थी। और भी उन्होंने क्या क्या कब कब क्या क्या प्राप्त किया, किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उस पर हमने बात की थी। प्रथम उपदेश कब दिया था, ये सभी डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। अब उनसे संबंधित कुछ चीजें थी जो हमने बता दिया। चार विहार के बारे में बात की थी, क्या क्या इसमें बातें की गई इस पर हमने बात की थी। साथ ही महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य थे वो जो आपसे परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रमुख घटनाएं थी, प्रतीक थे, उन पर हमने बात की ली। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे धर्म के बारे में पूछते हैं, बुद्ध के जीवन के बारे में, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में तो चीजें पूछते ही पूछते हैं, बौद्ध धर्म के भी बारे में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखता है कि त्रिरत्न पूछा जाता है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए दोस्तों मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है, तो मैं आपको डिटेल में भी एक एक चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत कम चीजें इसमें समझनी है, बस चीजों को मेमोराइज कर लेना है। हाँ एक बार कुछ कुछ चीजें मैं इंडिकेट कर दूंगा क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनको समझ नहीं पाते होंगे, उनको समझने का भी इसमें प्रयास करेंगे। तो इसमें त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन रत्न क्यों होते हैं, क्योंकि ये तीन मूल उद्देश्य हैं, मूल जो है इसकी सीढ़ी है, जो है फाउंडेशन है। इनके लिए जो है बुद्ध की बातें, बुद्ध के द्वारा जो स्थापित किया गया धम्म यानी कि धर्म है उसके बारे में, और संघ, संघ जो है इसका मूल आधार है। आपके बौद्धन फिलॉसफी यानी बुद्धा फिलॉसफी का सबसे मूल आधार जो है उनकी संघ का जो है बनना, संघ किसे काम करता है, किस तरीके से भिक्षु बनते हैं, उस पर आप इसमें बात की गई है। इसमें दोस्तों पूरी इनका दर्शन जो है वो चार आर्य सत्यों के आसपास घूमता है, ठीक है ना। अब ये चार आर्य सत्य क्या हैं, ये चार आर्य सत्य ये हैं दोस्तों। इसमें पहला है कि दुख है, ठीक है ना, दुख है। और दुख जो है वो उसका दुख समुदाय है, यानी कि दुख होता भी है, दुख का अस्तित्व है, दुख होता है, दुख का निरोध संभव है, ठीक है ना। दुख का निरोध संभव है यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है, और वो समाप्ति किससे की जा सकती है, वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसी को अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, ठीक है ना। यानी कि दुख है समाज, यानी कि दुख का अस्तित्व है, पहले तो ये मानना पड़ेगा। दुख के अस्तित्व के कारण भी बताए गए हैं इसमें। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण क्या है, ठीक है ना। तो अज्ञान दुख का प्रमुख कारण माना जाता है, मतलब दुख है,
दुख का कारण क्या है? दुख का निरोध संभव है, और दुख का निरोध कैसे संभव है? वो है आपके अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? यानी कि मनुष्य जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो दुख के कारण होती हैं, दुख के कारण होती हैं। और दुख का कारण क्या है? तो वो बताते हैं अविद्या है, अज्ञान है, ठीक है ना, अज्ञानता है। अगर मनुष्य सही चीजों को सही तरीके से जान जाए तो अज्ञानता को समाप्त कर सकता है। और उस अज्ञानता को समाप्त करने के ये 8 माध्यम बताए गए हैं। सम्यक सभी के आगे लगेगा। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक वाणी, यानी कि सभी से आप प्रेम पूर्वक बोलें। सम्यक स्मृति, यानी कि आपकी पास जो है मेमोरी ठीक ठाक होनी चाहिए। कर्मांत, यानी कि आप कर्मठ होने चाहिए। संकल्प, आपके अंदर संकल्प भाव होना चाहिए। व्यायाम, यानी कि आप मानसिक और शारीरिक जो है व्यायाम के आदि हों, यानी कि आप उससे अपना क्या कर सकते हैं, आजीव। और समाधि, आजीव जो है वह, जैसे यहां पर दोस्तों माना गया है कि जीवन जो हमारा आत्मा है वह आत्मा को यह मानते नहीं। आत्मा को, यानी कि जीवन में जो प्रमुख है वह क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है, इसी को क्षणिकवाद कहते हैं, अनात्मवाद कहते हैं। अनात्मवाद यानी कि आजीव से हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपने इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे, और वो मुक्ति का साधन है समाधि। तो ये 7 और ये 8 है, ठीक है ना। तो इन पर, इनको बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिटेल में जानना हो तो आप फिलॉसफी में पढ़ लेंगे या अन्य चीजों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये 8 मार्ग हैं जिनके माध्यम, जिन पर चल करके आप अपने जीवन से दुख को समाप्त कर सकते हो। देखिए, दुख को समाप्त करने के लिए निर्वाण की प्राप्ति होनी सकती है। तो समाधि के बाद जो है निर्वाण आपको प्राप्त हो जाता है। वो निर्वाण जो है, देखिए निर्वाण 2 तरीके का है। एक निर्वाण यानी कि उसको बोलते हैं मोक्ष, ठीक है ना। यहाँ अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। निर्वाण, मोक्ष को इन्होंने कहा है निर्वाण। मोक्ष क्या है? तो ये है निर्वाण इनका दुखों का अंत, जो दुखों का अंत हो जाए। यानी कि दुख क्या है, पहले तो ये समझना होगा। दुख वही है जो मनुष्य को जीवन चक्र में बांधे रखे हैं, यानी कि माया, मोह, जो भी जिससे हमें लगाव है, उस लगाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बनाया है। तो ये निर्वाण है जो इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, इसी जन्म में, ठीक है ना, इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा जो है महापरिनिर्वाण, जो मृत्यु के बाद है। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि महापरिनिर्वाण इनका कहां पर मिला, कहां पर हुआ। तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहां हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो ये निर्वाण समझ गए आप। उसके बाद बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है, विचारधारा पर थोड़ा हम बात करेंगे। पहला है कि बुद्ध जो है वो अनीश्वरवादी धर्म है, ठीक है ना। अब ये अनीश्वरवादी धर्म क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भारतीय धर्म में खड़ दर्शन को माना गया है, ठीक है ना। इस पर हम बात करेंगे कि ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी धर्म क्या होते हैं। और अनीश्वरवादी, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी धर्म कौन है? तो दोस्तों आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय धर्म में खड़ दर्शन का संकल्पना है। खड़ दर्शन में 6 दर्शन आते हैं जो ईश्वरवादी दर्शन मानते हैं, जिसमें सांख्य, योग, सांख्य योग दोनों एक साथ लिए जाते हैं। सबसे पुराना जो है सांख्य है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सांख्य हो गया, योग हो गया, उसके बाद आपका आता है पूर्व मीमांसा,
उत्तर मीमांसा। और बीच के दो कौन से हैं? सांख्य हो गया, योग हो गया, और आपके बाद न्याय वैशेषिक, सॉरी ध्यान से उतर गया। न्याय दर्शन, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, और वैशेषिक। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा, इसी को वेदांत कहते हैं। ठीक है ना, शंकराचार्य। ठीक है, तो ये दर्शन है। इनको ईश्वरवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने ये माना है कि जो वेद हैं वो सत्य हैं, वह अपौरुषेय हैं, ईश्वरीय वाणी है, और जो वेदों में लिखा गया है वो सही लिखा गया है। ठीक है, वहीं आपके जैन, बौद्ध और चारवाक, जिसको लोकायत भी कहते हैं कहीं कहीं, लोकायत, ये सभी जो है क्या करते हैं? वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है ना, वेदों में विश्वास को लेकर के इसमें अंतर, तो इसीलिए इनको अनीश्वरवादी बोला गया है। ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं है। ईश्वर के, देखिए बौद्ध धर्म की ये सबसे खास बात है कि जिन चीजों पे बुद्ध को नहीं 100% श्योरिटी थी, उन्होंने उस पर मौन धारण कर लिया है। तो ईश्वर के प्रश्न पर उन्होंने मौन धारण किया है। और लेकिन अनीश्वरवादी जो शब्द यूज किया जाता है, वह इसको लेकर के यूज किया जाता है वेदों के मानने के आधार पर। ठीक है ना, वेदों के मानने के आधार। तो यहां पर आपने समझ लिया कि वेदों के मानने के आधार पर इनको अनीश्वरवादी दर्शन बोला जाता है। ठीक है ना, साथ ही दोस्तों अनात्मवादी, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। देखिए दो तरीके की चीजें आपसे बताई जाती हैं। यह आत्मा के अस्तित्व को नकारते नहीं है, आत्मा के नित्य आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। तो यहां एक शब्द आता है आपसे कि आत्मा क्या है, तो अनात्मवाद जो है इसमें क्या कहा गया है कि नित्य आत्मा को ये नकारते हैं। नित्य आत्मा की, आत्मा अजर अमर है। जो जो हमारे धर्म है, खास करके सनातन धर्म में जो चीजें मानी जाती है उसमें, तो ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो क्षणिक है, क्षणिक है, यानी कि बदलती रहती है, क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो उसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो है वह इतना तेजी से बदलाव करती है कि हम उसका आभास नहीं करते हैं। जैसे वे उदाहरण देते हैं कि एक नदी में दोबारा स्नान नहीं किया जा सकता। ठीक है, या वो दीपक का उदाहरण देते हैं कि एक दीपक जो है जिसकी लौ लगातार जलती रहती है, लेकिन अगर हम देखें तो वो लगातार नहीं जलती है, वह इतनी तेजी से जलती बुझती है कि हमें उसके सतत होने का सिर्फ आभास होता है, वह जो है नित्य नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा जो है क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो यहाँ दो क्षण जो निकल के आते हैं, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। तो कई बार आपको ये बताया जाता है कि आत्मा को ये नहीं मानते। ठीक है ना, आत्मा को ये मानते हैं, नित्य आत्मा को नहीं मानते। ये नित्य आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को मानते हैं। ये कहते हैं आत्मा क्षणिक है। तो ये कंफ्यूजन होता है कई बार, जो लोग दर्शन दर्शन के स्टूडेंट नहीं हैं उनको समस्या होती है समझने में, इसलिए मैंने इस पे इम्फेसाइज कर दिया हूँ और इसको बता दिया हूँ कि भाई इस पे आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना, तो हमारा हो गया पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। अब देखिए, जब नित्य आत्मा को आप नहीं मानेंगे, इन पर बहुत सारे जो आक्षेप लगते हैं ना बौद्ध धर्म पे, वो यही लगते हैं कि जब आपने नित्य आत्मा को नहीं माना है तो पुनर्जन्म को और कर्म फल को कैसे मान सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं,
तो मैं धर्म से जुड़ूंगा या धर्म से जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा हूं, लेकिन अगर मैं कर्म में फल की इच्छा रखता हूं तो ये फल किसको मिलेगा? तो मुझे मिलना चाहिए। तो कर्म फल के सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो हम मानना पड़ेगा ना कि मैं धनंजय हूं तो मेरी एक आत्मा है और वो नित्य है। जब तक मैं अस्तित्व में हूं तो मेरी आत्मा ही मेरा मूल अस्तित्व है। अगर मुझे कर्म फल मिलेगा तो मेरी आत्मा को ही मिलेगा। जब हमारी आत्मा क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है तो ये हमें कर्मफल कैसे मिलेगा? जब हम इस जन्म में कोई और आत्मा है, अगली जन्म में कोई और आत्मा हो जाएंगे तो पुनर्जन्म कैसे संभव होगा? तो इस पर ये मौन रहते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझनी होगी और यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, इसी वजह से ये धर्म, ये जो पंथ के रूप में इन्होंने अलग से स्टैब्लिश किया ब्राह्मण धर्म के विरोध में। और इन्होंने सभी सभी जो जाति हैं, धर्म हैं, वर्ण हैं, सभी को अपने में, अपने पंथ के अनुसार शामिल करने का प्रयास किया। दूसरा है क्षणिकवाद। आपने समझ लिया कि आत्मा क्षण प्रतिक्षण प्रति है। और उसके बाद हमने देखा प्रतीत समुत्पाद, ठीक है ना। प्रतीत समुत्पाद जो है ये क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल किसी एक अलग क्लास में बता दूंगा, जिसमें दोस्तों प्रतीत समुत्पाद का जो अर्थ होता है वह होता है कारण कार्य सिद्धांत। यानी कि कोई भी कार्य है तो उसका कारण है, ठीक है ना। तो उसमें अविद्या से लेकर के, अविद्या से लेकर के और जरा मरण तक जो है एक पूरा क्या बनाया गया है, 12, इसके द्वादश निदान भी इसको बोलते हैं। यानी कि कुछ इसमें भविष्य से संबंधित हैं, कुछ भूतकाल से संबंधित हैं, कुछ वर्तमान से संबंधित हैं और कुछ भविष्य से संबंधित हैं। उन्होंने एक पूरा सीक्वेंस बताया है कि ये जो है चक्र है, द्वादश निदान का 12 चक्र है, जो जरा मरण यानी कि मनुष्य के जन्म लेने से लेकर के उसके मृत्यु तक जो है वो आता है। उसका मूल जो है अविद्या है। अब इस अविद्या की चेन को समाप्त अगर कर दिया जाए, तो इस चेन को अगर समाप्त कर दिया जाए तो ये हम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर बहुत ज्यादा समझने की, जानने की जरूरत नहीं है, इससे प्रश्न उतना डीपली नहीं पूछेगा। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है ऐसा होने पर ऐसा होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम कारण कार्य सिद्धांत, ठीक है, जिसको द्वादश निदान भी बोलते हैं यहाँ पर और प्रतीत समुत्पाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कुछ टर्म्स थे उनको, और कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं जैसे